Hello guys, welcome to Decode Biology, and today we are going to decode frog morphology. So let's start this chapter by the classification of frog. ठीक है, फ्रॉग जो है ये एक एनिमल है, तो ऑफकोर्स इसका किंगडम क्या आएगा, एनिमेलिया आएगा। फाइलम जो है इसका ये आता है कॉर्डेटा। क्यों कॉर्डेटा? बिकॉज इसके एम्ब्रियो में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। इसके एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एंड दैट्स वाई इसका फाइलम क्या आता है, कॉर्डेटा। इसका सब फाइलम है वर्टेब्रेटा। अभी यही जो नोटोकॉर्ड है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है वर्टेब्रल कॉलम में। किस में कन्वर्ट होगा? ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई दे आर व्हाट, वर्टेब्रेटा, मतलब रीढ़ की हड्डी बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है इसका सुपर क्लास। सुपर क्लास है इसका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर वाले, 4 लेग वाले। ठीक है, मतलब 2 पेयर्स ऑफ लेग। नेक्स्ट वन है इसका क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब होते हैं ऐसे एनिमल्स विच रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल। ऐसे एनिमल जिनको वाटर की ज़रूरत है टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अभी फ्रॉग का ही एग्जाम्पल ले लो। फ्रॉग जो है इसका स्टार्टिंग का स्टेज, दैट इज़ व्हाट, टैडपोल, ये कंप्लीटली डिपेंड होता है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो टैडपोल आपके फ्रॉग्स कौन हो गए? एम्फीबिया हो गए। ठीक है, इसका फैमिली है रैनिडे, जीनस है राना, एंड स्पीशीज़ है टाइग्रीना। तो अभी ये जो फ्रॉग है इसका साइंटिफिक नेम होगा राना टाइग्रीना। ठीक है, साइंटिफिक नेम में क्या आता है? साइंटिफिक नेम में जीनस एपिथेट आता है एंड स्पीशीज़ एपिथेट आता है। तो राना टाइग्रीना, दैट इज़ व्हाट साइंटिफिक नेम ऑफ दिस फ्रॉग। ये जो फ्रॉग है वो इंडिया में बहुत ही कॉमन है। जैसे कि नॉर्मली ये कुएं के पानी के अंदर होते हैं, बड़े बड़े से फ्रॉग, ग्रीन कलर के फ्रॉग्स। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग ये नॉर्मल फ्रॉग से बहुत बड़े साइज में होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में पाया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडियन बुल फ्रॉग। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ लेते हैं। तो चलो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्रॉग्स। ठीक है, तो जो अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा वो है राना टाइग्रीना का, एंड राना टाइग्रीना जो है दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन फ्रॉग इन इंडिया। ठीक है, अगर हम टोड की बात करें तो टोड एंड फ्रॉग्स थोड़े से अलग होता है। ठीक है, टोड जो है इनका स्किन जो है वो उसके ऊपर पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली ड्राई एरिया पे ज़्यादा रहते हैं। ओनली ये एग्स देते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, तो इनके बच्चे जो है वाटर के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन एक बार ये फ्रॉग अडल्ट होने के बाद ये लैंड पे रहता है। इज इट क्लियर? सो मोस्ट कॉमन टोड जो है वो मेलानोस्टिकस। ठीक है, सो फ्रॉग जो है ये मिमिक्री करते हैं, जैसे कि आवाज़ निकालते हैं या मे बी किसी दूसरे एनिमल को मिमिक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, एज वेल एज दे कैन डू कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है कि वो अपने सराउंडिंग में ढल जाते हैं। इज इट क्लियर? दे परफॉर्म एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? समर स्लीप। एस्टिवेशन का मतलब है समर स्लीप। ठीक है, फ्रॉग जो है ये एम्फीबियन है, मतलब इनका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लड है। इज इट क्लियर? दीज आर कोल्ड ब्लडेड। तो इनको ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं होता, ना कम टेम्परेचर सहन होता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर मतलब समर में क्या करते हैं, सो जाते हैं, एंड दैट इज़ वी कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, एज वेल एज दे टू हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब क्या है कि इनको कम टेम्परेचर भी सहन नहीं होता, ज़्यादा ठंड एनवायरनमेंट में ये क्या हो जाते हैं, मर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। इज इट क्लियर? मतलब हाइबरनेशन का मतलब क्या है, विंटर स्लीप। जब विंटर आएगा तो ये पूरा विंटर ये सो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप
एंड हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप, जैसे कि पोलार बेयर करता है। क्लियर है। फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन। ठीक है, फ्रॉग जो है ये वाटर को पीते नहीं हैं, ठीक है, ये अपने स्किन से क्या करते हैं, वाटर को, जितना भी रिक्वायर्ड वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्रॉग। अब ये जो फ्रॉग है उसका अगर हम साइज़ देखें तो इसका लेंथ आता है 18 to 20 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ इसका क्या हो गया, लेंथ कितना है, ये 18 to 20 सेंटीमीटर। विड्थ, इसका जो विड्थ है, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला, इसका जो विड्थ है वो है 5 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो स्किन है, स्किन जो है इसका वो स्मूथ होता है एंड थोड़ा सा स्लिपरी होता है। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड होते हैं जो कंटिन्यूसली म्यूकस सीक्रेट करते हैं। इसका जो डॉर्सल पार्ट है, डॉर्सल का मतलब बैक, इसकी जो बैक है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये होता है ऑलिव ग्रीन कलर एंड वेंट्रल पार्ट मतलब आगे वाला, सामने वाला पार्ट, ठीक है, फ्रंट, इसका जो फ्रंट पार्ट है ये, ठीक है, वो है येलो कलर। ठीक है, इसका जो बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आता है इसका हेड, कलर में चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका हेड आएगा एंड यहाँ से यहाँ इसका पूरा क्या आएगा, ट्रंक आएगा। ठीक है, सो इसका हेड एंड ट्रंक 2 पार्ट ही होते हैं। इसके अंदर टेल नहीं है ना इसका क्या है, नेक है। क्लियर है, ना इसको टेल है ना इसको नेक है। अभी टेल जो है फ्रॉग में वो प्रेजेंट होता है ओनली ड्यूरिंग द टैडपोल स्टेज। ठीक है, टैडपोल्स कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये टेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी जो है पूरे इसमें टेल इनको नहीं होता। एंड मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इसको। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, अगर कोई एनिमल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना शेप चेंज कर रहा है ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ अ लाइफ साइकिल, दैट इज वी कॉल मेटामॉर्फोसिस। मतलब एक था, एक हैच हुआ तो टैडपोल आया, बाद में टैडपोल को क्या होगा, पीछे से पैर आएंगे ऐसे, ठीक है, और ये आगे जाके बाद में क्या होगा, डेवलप्ड होगा इनटू द फ्रॉग। इज इट क्लियर? तो ये जो ऐसा जो उसके जो शेप चेंज हो रहा है दैट इज़ वी कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में भी होता है, जैसे कि बटरफ्लाई। ठीक है, हेड जो है अपने फ्रॉग का वो कैसा है, ट्रायंगुलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे, ये ट्रायंगुलर शेप का हो गया इसका हेड। ठीक है, इट्स एंटेरियर कोनिकल पार्ट इज कॉल्ड स्नॉट। ठीक है, ये जो इसका आगे का एंटीरियर कोनिकल पार्ट दिख रहा है, ये जो कोनिकल पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्नॉट। सो ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे माउथ, ये माउथ पार्ट है। नेक्स्ट वन आएगा ये, यहाँ पर जो छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं दोज आर नॉस्ट्रिल्स। ये नॉस्ट्रिल है, ये नोज़ है उसका। ठीक है, कितना पेयर है, 1 पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट वन यहाँ पर एक रहेगा, एक छोटा सा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट वन है ये उसके आईज, आई कितने हैं, फिर से 1 पेयर है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको मेम्ब्रेन दिख रहा होगा ये वाला, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टैम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये जो टैम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये ईयर होता है इसका, तो ये क्या करेगा, साउंड रिसीव करेगा। ठीक है, अब ये कितना है यहाँ पर, ये है फिर से 1 पेयर। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आई देखें तो आई में 3 आईलिड्स होते हैं। कितने आईलिड्स है, 3। फर्स्ट वन आएगा अपर आईलिड, अपर आईलिड। अब ये अपर आईलिड जो है ये वाला, ये आईलिड होता है मूवेबल, तो ये मूव होगा। ठीक है, सेकंड है दैट इज़ द लोअर आईलिड। लोअर आईलिड जो है यहाँ पर ये वाला, ये इमूवेबल है, तो ये मूव नहीं होता। ठीक है, इमूवेबल। एंड उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट आईलिड होता है आंखों के ऊपर। ठीक है, दैट इज़ वी कॉल्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन,
निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, जो ह्यूमंस में क्या है, वेस्टिजियल है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये ट्रांसपेरेंट होती है और ये प्रोटेक्ट करती है आइस को फ्रॉम डस्ट एंड मड से। क्लियर है? इसके डॉर्सल साइड पे, हेड के डॉर्सल साइड पे यहाँ पर एक स्पॉट होता है, दैट इज वी कॉल्ड ब्राउन स्पॉट। इस स्पॉट को हम क्या बोलेंगे, ब्राउन स्पॉट कहेंगे। इज इट क्लियर? ये वेस्टिजियल है तो इसको बोलते हैं वेस्टिजियल थर्ड आई, ठीक है। इसका जो थ्रोट है, ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है वोकल सैक। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर, वोकल सैक। ये ओनली प्रेजेंट होती है मेल्स में, ठीक है। कितना पेयर है ये, 1 पेयर। कितना पेयर है, 1 पेयर। वोकल सैक जो है ये ब्रीडिंग के टाइम फ्रॉक्स को एक पर्टिकुलर आवाज़ निकालने में हेल्प करता है। वो उसका फ्रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक आवाज़ होता है रेनी सीजन के टाइम जो आता है, वो वॉइस इस वोकल सैक के वाइब्रेशन के वजह से आता है, ठीक है। और ये ओनली प्रेजेंट होता है इन मेल्स, ये फीमेल्स में एब्सेंट होता है। अभी देख लेते हैं ट्रंक, ठीक है। ट्रंक जो है, अगर हम बात करें फ्रॉक की, तो फ्रॉक क्या है, टेट्रापॉड्स है। टेट्रापॉड्स मतलब 4 पैर वाले, ठीक है। उसमें से जो आगे के 2 पैर है उसको हम बोलते हैं फोर लिम्स, एंड पीछे के जो 2 पैर है उनको हम बोलते हैं हाइंड लिम्स, ठीक है। तो 4 लिम्स की बात कर लेते हैं। The 4 limbs and hind limbs help in swimming, walking, leaping and burrowing. Burrowing का मतलब क्या होता है कि खड्डा खोदना, ठीक है, burrowing. Swimming, walking, leaping का मतलब होता है जंप, ठीक है। तो स्विमिंग में, वॉकिंग में, लिपिंग में एंड बरोइंग में क्या करते हैं, 4 limbs and hind limbs हेल्प करते हैं। 4 limbs have 4 digits. थंब क्या है, एब्सेंट है इन 4 लिम्ब, मतलब 4 लिम्ब में ओनली 4 ही क्या होंगे, फिंगर्स मतलब डिजिट्स होंगे। इसके बाद है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाले 2 पैर, ठीक है। हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर आर लॉन्गर दैन 4 लिम्स। जो हाइंड लिम्स है ये ज़्यादा मस्कुलर होते हैं एंड लॉन्गर होते हैं, बड़े भी होते हैं, लंबे होते हैं एंड ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब मस्कुलर होते हैं। हैव 5 डिजिट्स, इनमें कितने होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स है। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स फॉर स्विमिंग। इनके जो फीट है पीछे वाले, यहाँ पर वेब होती है ऐसे, ठीक है। इसमें नहीं दिख रही है, टाना राना टाइग्रीना में वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो 5 जो डिजिट्स है उनमें क्या होती है, ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। समझ लो ये ऐसा है डिजिट, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इनके बीच में से मेम्ब्रेन होती है कि वो स्विम कर पाए, ठीक है, स्विम कर पाए इसलिए, ठीक है। मेल फ्रॉग्स हैव वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कपलेटरी पैड एंड नप्शियल पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ 4 लिम्स, ठीक है। एंड दैट इज़ वी कॉल्ड सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि कुछ सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मेल्स एंड फीमेल्स में क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इंसान की हम लोग बात करें तो फीमेल जो है वो ज़्यादा हाइटेड। इसके बाद है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स मतलब पीछे वाले 2 पैर, ठीक है। हाइंड लिम्स आर मोर मस्कुलर आर लॉन्गर दैन 4 लिम्स। जो हाइंड लिम्स है ये ज़्यादा मस्कुलर होते हैं एंड लॉन्गर होते हैं, बड़े भी होते हैं, लंबे होते हैं एंड ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब मस्कुलर होते हैं। हैव 5 डिजिट्स, इनमें कितने होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स है। फीट हैव वेब्ड डिजिट्स फॉर स्विमिंग। इनके जो फीट है पीछे वाले, यहाँ पर वेब होती है ऐसे, ठीक है। इसमें नहीं दिख रही है, टाना राना टाइग्रीना में वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो 5 जो डिजिट्स है उनमें क्या होती है, ऐसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। समझ लो ये ऐसा है डिजिट, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इनके बीच में से मेम्ब्रेन होती है कि वो स्विम कर पाए, ठीक है, स्विम कर पाए इसलिए, ठीक है। मेल फ्रॉग्स हैव वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कपलेटरी पैड
एंड नप्शियल पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फोरलिम्स, ठीक है, एंड दैट इज वी कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो मेल्स एंड फीमेल्स में क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो मेल में देखें तो कुछ ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि वोकल सैक इनमें प्रेजेंट होता है कि वो अपना आवाज़ निकाले, है ना, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और उस आवाज़ का क्वालिटी देख के फीमेल उनके पास आ जाते हैं, ठीक है। तो वोकल सैक्स होते हैं, इनमें कपलेटरी पैड होते हैं, नप्शल पैड बोलते हैं, ऑन दी फर्स्ट डिजिट्स ऑफ फोर लिम्स। यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट्स है फोर लिम का, ठीक है, यहाँ पर कपलेटरी पैड होता है, ऐसा पैड जो मेल फ्रॉक को फीमेल फ्रॉक के ऊपर बैठने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ये जो कैरेक्टर्स है ये क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, मतलब मेल्स में अलग कैरेक्टर्स, फीमेल में अलग अलग कैरेक्टर्स। मेल में ये सारे प्रेजेंट है, तो फीमेल्स में वोकल कॉर्ड एंड नप्शियल पैड क्या है, एब्सेंट है। That's it for today. So don't forget to like and subscribe and to join our Telegram channel, that is a Decode Biology for free DPP. ठीक है, bye. Thank you.